चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ देखिए क्या बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, यानी गुणनखंड आपको क्या गुणनखंड विधि से ही हल करना है, ठीक है ना, हमको मूल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए रूट वाली जो होती है ना वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग लगता है कि बहुत भारी है, पर भारी नहीं है, ठीक है ना। समझना है बात। देखो बाबू, हमने कहा कि इसमें का जो भी अचर होगा और इसमें के जो अचर होंगे उसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुना करेंगे। और जितना गुना आएगा ना उसको क्या करेंगे, हम उसको जोड़ घटा कर ये वाली संख्या हमको लाना होता है, ठीक है ना। तो सोचो, एक बात अपने दिमाग से सोचो कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको 5, देखो यहाँ पे 5√2 दिया है। हमको गुना कितना करना है, √2 में, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कितना है, अच्छा यही ना है, तो √2 में गुना करना है। तो एक बात ध्यान रखना, वो बात क्या है, देखिए यहाँ पे सोचिएगा, देखिए ये रूट वाली संख्या रूट में ही गुना होती है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि रूट वाला संख्या से रूट में गुना होता है और विदाउट रूट वाला विदाउट रूट से गुना होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक और बात बताते हैं, देखिए यहाँ यदि 5 रूट आपको 2 दिया है, ठीक है, ये समझो, आप गुना अगर 2 रूट आपका कितना दे दे, 3 दे दे, ठीक है ना। तो आपको ये कितना होगा, तो देखिए बाहर वाली संख्या बाहर में गुना करेंगे और रूट वाली संख्या रूट में गुना करेंगे। तो देखो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई कितना होगा, 3 दूना 6 रूट। तो 6 रूट टूटने वाली नहीं है, तो इसको ऐसा ही इतना लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही ये भी देखिए आपको क्या है, तो ये बाहर है, इसमें तो कोई बाहर है नहीं, तो बाहर को बाहर रहने दो। और 2 दूना 4, आप क्या कीजिएगा, √4 कीजिएगा ना। तो √4 देखिए, अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया हमको, 10। अब 10 को हमको गुणनखंड करना है, तो 5 दूना 10 हो गई, कितना हो गई। अब इसी को हमको जोड़ घटा कर बीच में लाना है, कितना, 7। तो देखो ना, 5 और 2 7, जोड़ते हैं 5 और 2 7, हो जाएगी, ना हो जाएगी। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम, तो रूट कितना हो जाएगा, 2x² अब प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5√2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 4 देखिए, 4 पार्ट आ गया, 1 2 3 4 आ गया कि ना आ गया। तो चलिए दो दो को पार्ट में सबको क्या होता है, कॉमन लेना होता है। तो दो दो को पार्ट देखिए, इसका एगो यहाँ तक पार्ट हो गया, एगो यहाँ से यहाँ तक पार्ट हो गया, होगा क्या, हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहे हैं इस वाली पार्ट में। तो यहाँ देखिएगा, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x तो कॉमन आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 2√2 बच गया, और यहाँ पे प्लस कितना बच गया, 5, हो कि ना हो गई। चलिए, क्योंकि इसे भाग करो ना, देखो ना, भाग दो तो क्या x से कट जाएगा, खाली बच जाएगा 2, आ एगो x, यहाँ पर x भी दे दो, क्योंकि भाग दोगे तो एगो तो x कटेगा, तो एगो x बच जाएगा ना। आई में इसमें भाग करो तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, हो गई। अब देखो, अब तुमको लग रहा होगा भाई कि इसमें क्या कॉमन आएगी, तो सोचो इसमें क्या कॉमन आएगी। यदि हम इसमें, तुमको √2 है ना, √2 है, हमको यहाँ पे खाली 5 चाहिए, तो यदि हम √2 कॉमन करते हैं ना, तो यहाँ देखिए क्या होता है, देखो कहानी तुमको बता रहा है। यहाँ पे आप 2 रूट को कॉमन कर लो, देखो इसमें क्या करना होता है, तुमको जो कॉमन होती है उससे क्या होता है, आपको गुना करके यहाँ पे लाना होता है। यहाँ पे आता है, क्या आता है कि ना आता है। तो यदि इससे भाग भी करोगे ना, इसमें भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका फैक्टराइज करोगे ना, तो यहाँ पे आपका 2 रूट देखो बता देते हैं पहले करके, तब उसका मैं आपको सिखा देते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, अब इसमें भाग कीजिएगा तो रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा, 5, अब बराबर क्या होगा, 0। अब कितना लोग ये बात समझ में नहीं आया कि यहाँ पे रूट कैसे हो गया। तो देखिए गुना कीजिएगा ना, देखो 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, तो 4 जब रूट से निकलेगा तो कितना आएगा, 2, 2x होगा, कितना हो गया, हो गया। और यहाँ भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 5। यदि आपको हमने ये भी कहा कि यदि आप कॉमन ऐसी संख्या निकालते हैं जिससे भाग करने पर हमको, जो यहाँ पे भाग करने पर जो मिलता है वही लिखते हैं, तो अब आप कहिएगा, ठीक है ना, इसमें भाग देने पर इतना क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है, चलिए हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि इसमें भाग करने के बाद जो भी आता है तो इतना यहाँ लिखते हैं। चलिए अब इसमें भाग करते हैं। तो यहाँ देखो, 2x में हमको √2 से क्या करना है, भाग करना है।
तो क्या ये अपनी छोटा रूट में है? नहीं है, क्योंकि ये तो रूट में 2 है। अगर जब भी कोई संख्या रूट में नीचे रहती है तो उसका क्या करते हैं हम लोग? परमीकरण कर लेते हैं। तो परमीकरण आप नीचे संख्या से कर लीजिए। हो गया। तो परमीकरण करने पे कितना है देखो यहाँ पे, तो बाहर वाली संख्या बाहर से गुना करेगा, अंदर वाली संख्या अंदर से। तो बाहर वाली संख्या है ना, तो बाहर वाली संख्या x लिख दो, अंदर रूट 2 बची तो 2 लिख दो। अब बट्टा कितना होगा देखो, 2 दूना 4, 4 होगा, 4 रूट में हो जाएगा। तो 4 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2। देखो ना यहाँ पे यदि तुमको विश्वास नहीं तो 4 हो गया। अब यहाँ देखो 2x रूट 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हो गया कि ना हो गया? हो गया। तो ये तो आपकी गुना में है ना, तो इसको हम यहाँ भी इसके पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे आगे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो रूट 2 आया, तो हम चाहे तो x को आगे भी लिख दे चाहे पीछे लिख दे, कोई हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में है। तो वही आपका देखो यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? आज यदि इसमें तुम भाग करोगे देखो ना, 5 रूट 2 में भाग करोगे रूट 2 से, तो रूट 2 से रूट कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका? 5। देखो अब तुम कितना लोग आएगा सर इसका परमीकरण काहे नहीं किए हैं? परमीकरण कीजिएगा तो आपका 5 ही आएगा, करके देख लीजिएगा, ऐसा ही कीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है, तो यहाँ से आ जाइए। अब देखो, अब दोनों बराबर हो गया खंड की ना हो गया? हो गया ना। अब गुना करने पर भी इतना ही आता है, ये बात ध्यान दिमाग में रखिएगा। जो कॉमन लेते हैं ना उससे भाग करने पर, ठीक है ना, आपको इतनी जो आता है वो लिखा जाता है, और गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि देखिए रूट 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे तो 5 यदि हम रूट 2 कॉमन कर लेते हैं ना, तो रूट 2 से रूट कट जाता, तो बच जाता 5, तो यहाँ 5 लिख देते, तो रूट 2 है ना कॉमन आती तब ना, तो वही यहाँ पर रूट 2 कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भाग करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत समझ में? कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना हुआ है? चलिए अब देखिए आपका एक खंड क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ पे 2 क्या जाएगा? 2 रूट एक्स प्लस 5 एगो आपका हो गया, और एगो इसको लगा लीजिए आप, कितना होगा? x प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लीजिएगा यदि करके, ठीक है ना, यदि, क्योंकि आपका ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट क्या है? बराबर है। तो यदि क्या हो जाएगा? रूट 2x बराबर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो रूट 2x बराबर -5 हो जाएगा। अब देखिए गुना में है, गुना में क्या है? आइएगा तो इधर भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा? माइनस रूट 2, ये आपका ही हो जाएगा। ठीक है ना। इधर कीजिएगा यदि, ठीक है ना, यदि x प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर भेजिएगा कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस रूट 2। यदि इसका आंसर इतना नहीं दिया होगा तो दिमाग में मतलब इसको परमीकरण कर लीजिएगा। ठीक है ना। यदि इतना आंसर है, इतना है तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा ना तो क्या कीजिए, इसको परमीकरण कर लीजिएगा। परमीकरण कर लीजिएगा ना तो ये आपको ऑटोमेटिक हटने वाला तो हट जाएगा, जो दूसरा आंसर आने वाला होगा वो आ जाएगा। हो गया ना। तो चलिए अब ये देंगे अतः, कितना आ जाएगा? अतः मूल बराबर क्या निकला आपको? देखिए 2 को निकल गया ना, तो अतः मूल बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 5 बटा रूट 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस रूट। ठीक है, ये आपकी 2 का आंसर हो गई। ठीक है, अब इसी तरह आ जाइए इधर, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में कहानी क्या है देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 3 करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी हो गई ना। अब यहाँ देखिए बाबू, यदि ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन यदि अगर दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इस समीकरण को आप द्विघात के रूप में लाइएगा। ये द्विघात के रूप में अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बट्टे में है, और ये वाला जो है ना ये तो है, पर इस पूरे को आप क्या कीजिएगा? जब इसका एलसीएम ले लीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा। तो आप इसके नीचे 1 तो मान सकते हैं, इसके नीचे तो 1 तो मान सकते हैं ना, मान सकते कि नहीं मान सकते हैं? तो सारा का आप लौसा ले लीजिए, तो इन लोगों का लौसा कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 8। देखो ना, 1 8 1 का लौसा आपका हो जाएगा 8। हो गई। अब नीचे से क्या क्या होता है? नीचे से भाग, 1 से भाग दीजिएगा 8 में तो कितना होगा? 8 8 दूना 16, तो यहाँ 16 हो गई। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिएगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 1 से भाग दीजिए 8 में तो कितना होगा? 8 आएगा, 8 है कम 8, तो माइनस कितना हो जाएगा? -8 एक्स हो जाएगा।
और यहाँ 8 से 8 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो कितना आएगा +1 का बराबर 0 हो गई। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, तो देखिए इतना से हमको एक में क्या करना है, गुना करना है। तो एक से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा, आपका वही संख्या आपको प्राप्त होगा। यदि हम एक से पूरे संख्या में गुना करेंगे तो हमको उतना ही संख्या मिलेगी। कितना संख्या, 8x² माइनस 8x + 1। आज यदि 8 से 0 में गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब तो इतना आ गया। अब हमने कहा कि इसका अब आपको पूरा तरह से गुणनखंड के रूप में आगे इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका अचर और इसका अचर में गुना होता है, तो कितना होगा, 1 गुना 16 बराबर 16। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 16। अब इसको तोड़िए और तोड़ कर लाइए बीच वाला संख्या। तो यहाँ तोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, फिर अभी क्या तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, फिर तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2, फिर कितना होगा 2, हो गई कि ना हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पे यदि 2 दूना हम करते हैं 4, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, तो 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। हमको 8 लाना था, 8 आ गया कि ना आ गया। अब माइनस में है तो हम दोनों में क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। तो -4 तो -8 हो गया कि ना हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कर लीजिए, 16x² को लिख दीजिए और -4x, फिर -4x, अब प्लस में 1 लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब हमको 4 पार्ट मिल गया। अब दो पार्ट को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कीजिए, 4 दिख रहा है, इसमें भी देखो यहाँ से यहाँ तक पार्ट, यहाँ से यहाँ पार्ट, इसमें भी 4 है, 16 में भी 4 होता है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो हम यहाँ पे कॉमन 4x कर सकते हैं। तो इससे भाग देंगे तो 4 चौका 16, x से x में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, एगो x आपका बच जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, 4x से 4x में भाग दीजिएगा तो एक बार में ही पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ देख लीजिए, हम करके दिखा देते हैं, 4x है ये वाला माइनस में, यहाँ 4x से भाग करना है, 4 से 4 कट गया पावर में एक बार में, तो -1 आया कि नहीं आया, तो ये -1 लिखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ कॉमन ना दिख रहे, देखो यहाँ पे 4x +1, तो यहाँ तो कुछ नहीं भाई कॉमन आने वाला है, तो ना आए ना, तो इसमें पहले चिन्ह वाला देखो, तो चिन्ह क्या है माइनस में, तो माइनस के लिख लो। और कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एक तो कॉमन आता है ना, कैसे, तो 4x में भी एक शामिल है, एक में तो एक शामिल है, तो एक आप क्या कीजिए कॉमन कर दीजिए, ठीक है। तो 1 से भाग दीजिएगा इस संख्या में तो उतना ही आएगा, या गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो आप क्या कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 4x हो गया। देखिए माइनस, देखिए +1 में, देखिए +1 में -1 से हम भाग देते हैं, तो 1 से कटेगा एक ही बार में। अब माइनस तो नीचे रहता नहीं है, ऊपर चल जाएगा तो -1 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, बराबर 0 हो गई। अब देखिए हमको दोनों पार्ट बराबर मिल गया, तो अब इसको लगा, इसमें से कोई एक उठा लो, तो 4x - 1 एगो हो जाएगा, एगो आपका ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4x - 1 बराबर 0। देखो दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, तो x की जो मान आएगी वो दोनों में क्या आएगी, बराबर आएगी, आएगी नहीं आएगी, इसका जितना आएगा उतना इसका भी आएगा। तो यहाँ पे आप करके देख लीजिए, यदि कर लो, यदि कितना हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1, इसको भाग इधर गुना में इधर आएगा तो भाग करेगा, 1/4 आया कि ना आया, आ गया। इधर भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, देख लो ना, दोनों क्योंकि बराबर है। कर दे कि छोड़ दे, चलिए कर ही देते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, 4x - 1 बराबर 0, तो इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस में आई जाएगा तो भाग करेगा, 1 कितना हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी आपका, अतः मूल बराबर क्या हो जाएंगे, यही हो जाएगा आपका 2 आंसर। हम यहाँ पे इस साइड में लिख देते हैं, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में इसको लिख देते हैं, अतः मूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 और 1/4,
4, आपका यही 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है ना, 3। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका रहा 5। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन का आपका 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है ना, अब देखिए बाबू इसमें क्या है, आपका अचर इसमें है और अचर 1 है और 100 है, तो दोनों को गुना करेंगे ना, तो 100 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 ही होगा। तो 100 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे तो कीजिएगा कितना होगा, 50 हो जाएगी, आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, 50 25, 5 से कम 5 वही कितना हो गई। तो हमको लाना है कितना, 20। देखो ना, 5 दूना 10, आई वाला फिर 5 दूना 10, 10 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, पर माइनस में लाना है, दोनों में माइनस लगा दीजिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। देखिए -10 -10 कितना आ जाएगा, 20 ना हो जाएगा, -20 तो आ गया कि ना आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए 100x माइनस आपका कितना हो जाएगा, 10x माइनस 10x, आप प्लस में 1 तो 1 बराबर 0 हो गई। देखिए अब दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 10 इसमें भी है, 100 में भी 10 आपका रहता है, तो वही भी करेगा कॉमन, आपका इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x से वो आ जाएगा, तो यानी आपकी कॉमन आ जाएगी 10x। ठीक है ना, क्योंकि 10 है इसमें और इसमें भी 100 में भी 10 है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 10x हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे भाग दीजिएगा तो 10 दहाई के 100 हो गया, x x कट गया तो ये x बच गया, यहाँ भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 10 से 10, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस है तो -1 बच जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए फिर आपका 10x प्लस 1, इसमें से कुछ भी यदि कॉमन नहीं आता है तो हमने बोला कि एक कॉमन आता है ना, तो एक आप कॉमन कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो माइनस को लिख दो पहले माइनस, कुछ कॉमन आए तो एक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि माइनस आता है ना आगे, तो ये बीच वाला साइन बदल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे हम, भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 से आ जाएगा ना, तो 10x हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 के 1 बराबर 0 हो गई। देखो दोनों पार्ट बराबर आ गए, तो दोनों में से कोई हम एक लेंगे, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 हो गया, आपका ई वाला पार्ट भी लगा लो, तो कितना होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों पार्ट फिर बराबर आ गया। इस क्वेश्चन हम लोग 4 किए थे, तो उसमें भी बराबर था, इसमें भी बराबर है, तो यहाँ भी x का जो मान आएगा या मूल आएगा, दोनों में क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो इधर प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 10x बराबर 1, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना होगा, 1/10। ठीक है ना, यदि ठीक है ना 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर प्लस में है और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10x बराबर 1, x बराबर इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। ठीक है ना, तो लिख देंगे हम क्या, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, अतः मूल बराबर 1/10, आपको 1/10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपका ये पांचों बन गया। ठीक है ना, आप लोग वीडियो में जाइएगा, एक पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग वहां से खोज कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 अगला वीडियो में करते हैं। ठीक है।